नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, सत्ता को लगता था कि अदालतें उसके इशारों पर चलेंगी, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है लोकतंत्र अब भी जिंदा है और आपकी हर चाल पर हमारी नजर है। यही है आज की कहानी, जहां फैसले अदालत के हैं पर बेचैनी सत्ता की है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप ये जरूर बताएं आप भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका यह सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र इस समय एक अजीब मोड़ पर खड़ा है, जहां सरकारें अपनी ताकत पर इतना भरोसा करने लगी हैं कि उन्हें लगता है अदालतें भी उनके इशारों पर चलेंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल की सुनवाइयों में एक बार फिर बताया है कि संविधान किसी नेता, किसी पार्टी या किसी विचारधारा का निजी सामान नहीं है, और यही बात सत्ता के गलियारों में बेचैनी पैदा कर रही है। वक्फ कानून, सत्ता के घोड़ों पर सुप्रीम कोर्ट की लगाम सरकार ने वक्फ कानून में बदलाव करके एक ऐसी चाल चली जिससे धार्मिक संपत्तियों पर नियंत्रण का दरवाजा खुल जाता। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा रुक जाइए, पूरा खेल पॉज्ड है। यह वही अदालत है जो कभी सरकार की तारीफ सुनने की उम्मीद रखती थी, लेकिन अब अदालत कह रही है हर फैसला आपकी राजनीति को मजबूत करने के लिए नहीं होगा। और इस एक फैसले से उत्तरों के राजनीतिक किले में अचानक सन्नाटा छा गया, क्योंकि योगी सरकार के लिए वक्फ की जमीनें सिर्फ जमीन नहीं, एक पूरा नैरेटिव है। अदालत की रोक से यह नैरेटिव जमीन पर ही बैठ गया। राज्यपाल, राष्ट्रपति और बिल रोकने का खेल अब आते हैं दूसरे बड़े मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है आखिर कब तक बिल राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास धूल खाते रहेंगे? कितने महीने, कितने साल, किसके आदेश पर, क्यों? सवाल सीधे सरकार से नहीं पूछे गए, लेकिन तीर वहीं लगा है, क्योंकि मोदी सरकार जिस ढंग से राज्यपालों को राजनीतिक खिलाड़ी की तरह इस्तेमाल करती रही है, उस पर अब अदालत कह रही है निर्वाचित सरकारों को लटकाइए मत। यह सवाल सीधे मोदी मॉडल पर चोट करता है, जहां केंद्र अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए राज्यों के फैसले रोककर सत्ता का संतुलन बिगाड़ता रहा है। सत्ता की बेचैनी, क्यों डर लग रहा है? सरकारें तभी डरती हैं जब उन्हें लगता है उनकी बनाई हुई दीवार दरकने लगी है। वक्फ मामला, राज्यपाल मामला, दोनों से एक ही संकेत निकला है। सुप्रीम कोर्ट अब सवाल पूछ रही है, और जब सरकारें सवाल से डरने लगें तो समझ लीजिए लोकतंत्र बीमार हो चुका है। मगर सरकार को डर किस बात का है? क्या इसलिए कि अदालतें भाजपा के बनाए नैरेटिव के हिसाब से फैसले नहीं दे रही, या इसलिए कि अदालतें याद दिला रही हैं कि देश संविधान से चलेगा, किसी नेता की इच्छा से नहीं? मोदी और योगी की राजनीति पर अदालत की परछाई। मोदी सरकार की छवि यह रही है कि उनके फैसलों पर कोई सवाल न उठाए, चाहे वो कानून हो, नीति हो, धार्मिक मुद्दा हो या प्रशासनिक फैसला। लेकिन अदालतें जब उनकी योजनाओं के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं तो राजनीतिक गलियारों में बेचैनी है। उधर योगी की राजनीति धार्मिक संपत्तियों पर, वक्फ बोर्ड पर और कानून व्यवस्था पर अब अदालत की जांच की रोशनी में आ रही है। सत्ता चाहती है कि अदालतें सिर्फ सीलबंद बॉक्स की तरह मुकदमे देखें, राजनीति न देखें। लेकिन अदालत भी कह रही है जब कानून राजनीति से प्रभावित होगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। यह टकराव अभी शुरू हुआ है। सवाल यह नहीं है कि अदालत सही है या सरकार गलत। सवाल यह है क्या लोकतंत्र में सत्ता अदालत से ऊपर हो सकती है? अगर नहीं तो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले मोदी योगी की राजनीति की दिशा तय करेंगे। यह टकराव अभी खत्म नहीं हुआ, यह अभी शुरू हुआ है और जनता सब कुछ देख रही है। आज 26 नवंबर 2025 पूरे देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रीय समारोह आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। कार्यक्रम में संविधान की प्रस्तावना का पाठ हुआ और जिन्हीं मंदिरों, महलों और विधानसभाओं में कभी गुलामी और अन्याय का इतिहास था, आज वही जगह संविधान के नाम और उसकी आत्मा के लिए खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देशवासियों को पत्र लिखा। उन्होंने बताया कि संविधान ने हमें न सिर्फ अधिकार दिए बल्कि कर्तव्य और जिम्मेदारी भी सौंपी है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को अपने मौलिक कर्तव्यों को समझकर संविधान के मूल्यों, समानता, आजादी, न्याय, सम्मान को अपने हर काम में जीना होगा। मोदी ने विशेष रूप से पहली बार वोट देने वाले युवाओं को प्रेरित किया। कहा कि आपका वोट उस संविधान कसम की धरती को मजबूत करने का हिस्सा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में याद दिलाया
कि हमारा संविधान गुलामी की मानसिकता को छोड़कर हमें एक नई पहचान और गरिमा देता है। इसके साथ उन्होंने 9 भारतीय भाषाओं में संविधान का डिजिटल एवं अनुवादित संस्करण जारी किया ताकि भारत की विविधता में भी संविधान सबकी पहुंच में हो। उन्होंने कहा कि संविधान सिर्फ पेपर पर कानून नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास है और यह विश्वास तभी कायम रहेगा जब हम संविधान की आत्मा को समझेंगे और निभाएंगे। लेकिन आज जब शपथें ली गई, भाषण हुए, संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई, सवाल यही है, क्या यह सब सिर्फ एक रस्मी अनुष्ठान था या संवैधानिक कसम को जिंदा रखने का संकल्प? किताबों में संविधान ठीक से लिखी है, डा इंसाफ, बराबरी, स्वतंत्रता, लेकिन क्या हमारी जिंदगियां, हमारे फैसले, हमारे रोजमर्रा के रिवाज उन शब्दों के साथ खड़े हैं? संविधान चुप है पर उसकी उम्मीद आज भी जिंदा है और असली परीक्षा हम में से हर नागरिक की अभी बाकी है। मैं हूं रवीश कुमार। सवाल पूछते रहिए क्योंकि सत्ता को सवालों से ज्यादा डर किसी चीज से नहीं लगता।